हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आपके लिए एक नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस। हार्ड वाटर हम लोग पढ़ रहे थे, तो हार्ड वाटर में वाटर के अंदर जो हार्डनेस है उसको कैलकुलेट भी तो करना है। तो उसके अंदर कितनी हार्डनेस है इसको आज हम कैलकुलेट करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में 100% ये पूछा जाता है, या तो ईडीटीए मेथड पूछा जाता है या ओहेनर मेथड पूछा जाता है। ठीक है, तो एस्टिमेशन के मेनली दो क्या है, एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, या दो तरीके हैं, दो मेथड है। एक है ओहेनर मेथड, दूसरा है ईडीटीए मेथड। सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों हम ओहेनर मेथड। ओहेनर मेथड से दोनों तरह की टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओहेनर मेथड में क्या करेंगे, टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस के लिए इसको अप्लाई करते हैं। ओहेनर मेथड में एक्चुअली होता क्या है, इसमें होगा टाइट्रेशन। क्या होगा इसमें, टाइट्रेशन। इसको कहते हैं अनुमापन। तो अनुमापन होता है ना। अनुमापन किसके बीच होता है, एक नोन एक अननोन सॉल्यूशन होगा, उसमें एक इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं हम लोग, दोनों के बीच में रिएक्शन करवाते हैं, हमें पता लगता है कि कितने वॉल्यूम पे क्या हो रहा है, रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है एंड पॉइंट के थ्रू, है ना। तो इसके लिए दो सॉल्यूशन चाहिए, अभी बताया, एक नोन है एक अननोन सॉल्यूशन होना चाहिए। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हार्ड वाटर, जो वाटर है, वाटर में हार्डनेस, तो एक सॉल्यूशन मतलब एक जो सैंपल है हमारे पास, वाटर सैंपल हो गया, है ना। अब ये जो वाटर सैंपल होगा बच्चों, वाटर सैंपल चाहे आप नदी का पानी, चाहे आप टैप वाटर यूज़ करो, चाहे आप समुद्र का पानी, है ना, सी वाटर यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी वाटर का सैंपल आप लोग ले लेते हैं, तो एक चाहिए, एक है आपके पास वाटर सैंपल जिसकी हार्डनेस आपने 2 करनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अननोन सॉल्यूशन, क्योंकि इसकी नॉर्मेलिटी, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी मोलरिटी कुछ भी हमें पता नहीं है, तो ये हो गया आपका अननोन सॉल्यूशन। इसके लिए बच्चों एक हम बनाते हैं नोन सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं, नोन सॉल्यूशन बनाते हैं। तो नॉन सॉल्यूशन बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, N/50 HCl सॉल्यूशन बनाएंगे। समझ में आ गया। तो ये नोन सॉल्यूशन हो गया एक, और एक क्या हो गया, अननोन, जिसकी हमें हार्डनेस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ओके। अब हमने कहा टाइट्रेशन, और इसमें जो एक इंडिकेटर यूज होता है बच्चों, वो होता है आपका मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ये इंडिकेटर इसमें यूज होगा, बस ये इतनी सी बात है। तो हमने सबसे पहले, तो आप जो टेम्पररी हार्डनेस की बात करते हैं, तो टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण होती है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है ना। और इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। हमें ये भी पता है कि अगर हम इसको बॉईल करते हैं, तो बॉईल करने पर टेम्पररी हार्डनेस को दूर किया जा सकता है। तो बॉईल जब हम करते हैं तो ये क्या बनाता है बच्चों, ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या बनाता है बच्चों, ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्या होते हैं, सॉलिड के रूप में, पीपीटी के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। ऊपर वाली रिएक्शन में आपके पास CO2 प्लस H2O रह जाएगा। CO2 भी गैस है, तो ये सॉल्यूशन के अंदर से उड़ जाएगी, है ना, बॉयल करते करते, और इसमें क्या रह जाता है आपके पास 2CO2, तो ये भी गैस है ना। अब ध्यान दो थोड़ा सा, देखो, ये आपका वाटर सैंपल था, ये क्या था आपका, वाटर सैंपल था। इस वाटर सैंपल के अंदर ये हार्डनेस थी। इसको जब आपने बॉयल किया, तो बॉयल करने पर ये इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट, क्या बोलेंगे इसे, यह है बच्चों प्रिसिपिटेट। तो ये प्रेसिपिटेट के रूप में, या क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो ये वाटर के नीचे इनसॉल्युबल के रूप में नीचे बैठ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इसकी जो हार्डनेस है, टेम्पररी हार्डनेस, वो हम बॉयल करने से दूर कर सकते हैं। अब ये कितनी हार्डनेस है, इसी को तो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम दोनों बार, मतलब एक तो इसको जब बॉयल करने से पहले और बॉयल करने के बाद, दोनों टाइम हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो एक हम क्या लिख सकते हैं, जैसे बिफोर बॉइलिंग। तो बिफोर बॉइलिंग भी हमें एक टाइट्रेशन करना है, बिफोर बॉइलिंग भी टाइट्रेशन करना है, एंड आफ्टर बॉइलिंग भी हमें क्या करना है, टाइट्रेशन करना है। ठीक है, धीरे धीरे बातें सारी समझ में आ जाएंगी आपको।
ओके तो हम बच्चों स्टार्ट करते हैं ना। पहले बिफोर बॉइलिंग, सबसे पहले हमने क्या किया, बिफोर बॉइलिंग का मतलब जब वाटर के अंदर ये हार्डनेस मौजूद है, क्योंकि अभी हमने इसको बिफोर बॉइलिंग दिखाया ना, तो अभी हमने इसको बॉईल नहीं किया, तो इसके अंदर जितनी भी हार्डनेस होगी वो किसके साथ, HCl के साथ अभिक्रिया करेगी। समझ में आ गया। और फिर आफ्टर बॉइलिंग जब हम करेंगे तो बॉईल करने के बाद ये पीपीटी के रूप में हार्डनेस अलग हो गई, और जो फिल्ट्रेट होगा, सॉल्यूशन होगा, उसमें बहुत कम मात्रा में हार्डनेस बची रहेगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो देखो सबसे पहले तो बिफोर बॉइलिंग, बॉईल करने से पहले, तो अगर हमने इसको बॉईल नहीं किया तो ये जो सॉल्ट है ये वाटर के अंदर ही क्या होंगे, डिजोल्व होंगे, है ना। बॉईल नहीं करा तो बॉईल करने से पहले इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम करते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन कैसे करेंगे, देखो आपके पास फर्स्ट स्टेप में दोनों हम एक साथ ही पढ़ेंगे। तो देखो आपके पास ये एक कोनिकल फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क में हम क्या करते हैं, ये वाटर सैंपल है ना, तो इस वाटर सैंपल से हमने क्या किया, 50 ml हार्ड वाटर, 50 ml H2O का सैंपल, 50 ml H2O सैंपल ले लिया, और हमने क्या कहा था इसमें 2 to 3 ड्रॉप, 2 to 3 ड्रॉप इसमें क्या मिलाना है, मिथाइल ऑरेंज मिलाना है। इसमें मिला दिया हमने मिथाइल ऑरेंज, किस में मिला दिया बच्चों, कोनिकल फ्लास्क में। अब हमने एक ब्यूरेट ली, अब हमने क्या ली, एक ब्यूरेट ली, ठीक है, ब्यूरेट ली हमने, ओके। और इस ब्यूरेट के अंदर इसमें क्या होते हैं, ऐसे मार्क बने होंगे, ठीक है, जिससे आप पहचानोगे कि कितना वॉल्यूम यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम ब्यूरेट में क्या भर लेते हैं, इसका नाम है बच्चों ब्यूरेट, और इसका नाम है, ये जो फ्लास्क दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं कोनिकल फ्लास्क, या टाइट्रेशन फ्लास्क भी इसे कहते हैं, कोनिकल फ्लास्क है। अब इसमें भरते हैं बच्चों हम N/50 HCl सॉल्यूशन, N/50 HCl। N/50 को आप क्या लिख सकते हो, 0.02 NHCl भी लिख सकते हो। समझ में आ गया। तो ये सॉल्यूशन बनाया हमने, तो ये आपका एक नॉन सॉल्यूशन हो गया, और ये आपका एक अननोन सॉल्यूशन हो गया। नॉन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ पता है, इसकी नॉर्मेलिटी N/50 या 1/50 1/50 है, ठीक है। इसकी नॉर्मेलिटी हमें नहीं पता, तो यही स्ट्रेंथ हम इसकी ज्ञात करेंगे। इसमें हमने मिथाइल ऑरेंज मिलाया है। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है बच्चों, एक इंडिकेटर होता है। यह इंडिकेटर क्या करेगा, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अगर हम इसमें इंडिकेटर नहीं मिलाएंगे तो ये धीरे धीरे जो आपका HCl है, HCl किसके साथ अभिक्रिया करेगा, इस हार्डनेस के साथ अभिक्रिया करेगा। तो रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई या नहीं हुई ये हमें पता नहीं चल पाएगा, इसलिए हम इसमें मिला देते हैं एक इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज मिलाने से क्या होगा कि जैसे ही अभिक्रिया पूरी होगी, इसमें अभी देखो, चलो इसको समझो, एक रिएक्शन लिख लेता हूं मैं। जैसे इसके अंदर क्या है आपके, CaHCO3 होल ट्वाइस, ये है आपका, है ना। इसमें आप जैसे ही HCl मिलाते हो, क्या मिलाते हो, HCl, HCl इससे अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, CaCl2 बनाएगा, CaCl2 बनाएगा, है ना। और H2OCO2 प्लस क्या बच जाएगा आपके पास, 2H2O बचेगा, प्लस CO2, कितने, 2CO2 बचेंगे, ये बनेगी रिएक्शन। तो यहाँ पे CaCl2 बन रहा है, ठीक है भाई। HCl जब किससे अभिक्रिया कर रहा है, हार्ड वाटर से, हार्ड वाटर के अंदर, हार्ड वाटर से का मतलब हार्ड वाटर के अंदर सॉल्ट से, तो ये अभिक्रिया हो रही है। तो बच्चों जब ये अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, HCl को मिलाते मिलाते इसके अंदर दोनों के बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी। उस रिएक्शन को हम पहचानेंगे कैसे, हमें पता तो चलेगा नहीं। तो जिस पॉइंट पे ये, जैसे सपोज अगर 25 ml लग गए और हमें अगर दिख नहीं रहा है इसके अंदर रिएक्शन पूरी हो गई, तो ये तो फिर से हम इसको और डालते ही रहेंगे ना, इसके अंदर नहीं पता लगेगा। इसके लिए मिलाते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर मिलाने से क्या होता है कि जहाँ पे रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है, यह इंडिकेटर क्या करेगा, देखो जैसे ही कंप्लीट जो HCl है, जो आपकी हार्डनेस है, ये कंप्लीट हार्डनेस ने HCl से अभिक्रिया की और ये बना दिया। अब जब कंप्लीट सॉल्ट ने अभिक्रिया कर ली है तो इसके अंदर सॉल्ट नहीं बचा। जब सॉल्ट नहीं बचा तो HCl की थोड़ी सी भी मात्रा, अगर ये वाला HCl एक्स्ट्रा इसके अंदर होगा तो मिथाइल ऑरेंज इस HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा मतलब एसिड के साथ, एसिड की मात्रा इसमें बढ़ेगी। तो इस एसिड में जो मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है वो कैसा होता है बच्चों, रेड होता है। कैसा होता है, रेड। तो एंड पॉइंट रेड, या लिख सकते हैं ऑन एंड
पॉइंट। तो एंड पॉइंट जैसे ही आएगा, मतलब जहाँ पे अभिक्रिया होगी HCl की मात्रा बढ़ेगी, इसका कलर रेड हो जाएगा। जैसे इसका कलर रेड होगा, यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे, स्टॉप कर लेंगे। किसको? HCl को स्टॉप कर लेंगे, तो HCl इसमें और नहीं पड़ेगा। तो जिस वॉल्यूम पे भी एंड पॉइंट इसका कलर जो रेड आएगा, उस वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, एंड पॉइंट कहेंगे। तो सपोज यहाँ पे है आपका क्या, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है, हमने इसको स्टॉप कर लिया, इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है। तो ये क्या दिखाता है हमको, रिएक्शन कंप्लीशन दिखाता है। ठीक है, तो सपोज बच्चों ये जो वॉल्यूम था हमारा एंड पॉइंट तक, ये वॉल्यूम सपोज आपका कितना लगा, ये वॉल्यूम लगा यहाँ से, और यहाँ पे एंड पॉइंट है ना, तो इस एंड पॉइंट पे ये वॉल्यूम लगा आपका V1 ml। कितना लगा, V1 ml लगा। तो V1 ml ने 50 ml ऑफ हार्ड वाटर के साथ अभिक्रिया की, कंप्लीट अभिक्रिया हो गई, यहाँ पे कलर चेंज हो गया, तो हमने इसको रोक लिया, हमारे पास एक वॉल्यूम मिल गया हमें V1। ठीक है, ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है, जो 50 ml को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, 50 ml के साथ पूरी तरह से अभिक्रिया कर दे रहा है। क्लियर हुआ? तो ये वॉल्यूम हमें यहाँ पे मिल गया जितना फर्स्ट स्टेप में। ठीक, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चों, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि अब फिर से ये जो वाटर सैंपल है ना, इस वाटर सैंपल से हम क्या करेंगे, ध्यान दे लो थोड़ा सा, हम क्या करेंगे बच्चों, 100 ml वाटर सैंपल लिया हमने, अब 100 ml वाटर सैंपल लिया फिर से। ठीक है, अब इसको छोड़ दो, अब नेक्स्ट स्टेप पे आओ। अब हमने 100 ml क्या ले लिया, वाटर सैंपल ले लिया। इस 100 ml वाटर सैंपल को हीट करना है, क्या करना है, हीट। इसको हमने हीट किया, हीट करने पे लगातार कांस्टेंट हीटिंग पे क्या होगा, ये जितना भी इसमें वाटर होगा वो वेपर बन के उड़ जाएगा, है ना। इसके अंदर अब क्या बच जाएगा आपके पास, अब बच जाएगा आपके पास केवल सॉलिड। जो सॉल्ट होंगे वो सॉल्ट रह जाएंगे इसके अंदर, समझ में आ गया, सॉल्ट रह जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि वाटर तो उड़ा दिया हमने, हीट बना, हीट से, है ना। तो जो क्या बच गए आपके पास, ये जो सॉलिड बच गया, इसमें हम मिलाते हैं, इसमें ऐड करते हैं हम डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर इसमें ऐड करेंगे, और इसका वॉल्यूम बनाएंगे हम कितना, 50 ml। और इसको अब हम वार्म करते हैं, क्या करते हैं, वार्म करते हैं, थोड़ा गर्म करते हैं। गर्म करने पर इसके अंदर जितने भी क्या है, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट फिर से इसमें क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। अच्छा, डिज़ोल्व जब हमने इसको गर्म किया होगा, तो गर्म करने पर इसके अंदर तो टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस दोनों ही थे, टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस दोनों ही थे, है ना, दोनों का ही जो कॉज करने वाले सॉल्ट थे, तो वो दोनों के दोनों इसमें क्या रह जाएंगे, सॉलिड के रूप में रह जाएंगे। अब जब सॉलिड में के रूप में रह गए, अब हम इसमें मिलाते हैं डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर मिलाएंगे कितना, 50 ml, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो हम कर लेंगे 50 ml कर लेंगे, है ना। अब हम इसको करते हैं बच्चों फिल्टर, क्या करते हैं, इसको फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर हम कैसे करेंगे, ये आपका क्या हो गया, कोन है, ठीक है, इसमें एक फ़िल्टर पेपर लगा हुआ है, ये बीकर है, ठीक। तो जब हम इसको फिल्टर करेंगे, तो इसके अंदर बॉयल करने पर, जब हमने इसको बॉयल किया होगा, हीट किया होगा, बॉयल करने पर इसमें टेम्पररी हार्डनेस जिसके कारण थी, टेम्पररी हार्डनेस बॉयल करने पे अलग हो जाती है ना, तो ये तो अलग हो गई होगी नीचे। और इस समय इसके अंदर जैसे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, वो भी तो रह गए होंगे, जो सॉलिड के रूप में थे, वो तो डिज़ोल्व हो जाएंगे। इसको जब हम फिल्टर करेंगे, तो यहाँ पे एक रेसिड्यू आएगा, है ना, एक क्या आएगा, रेसिड्यू आएगा। रेसिड्यू क्या होगा, रेसिड्यू मतलब जो इसमें टेम्पररी हार्डनेस, ये दोनों के दोनों रेसिड्यू के रूप में इसके ऊपर रह जाएंगे, और बाकी नीचे आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, फिल्ट्रेट। नीचे फिल्ट्रेट आ गया। फिल्ट्रेट में अब फिल्ट्रेट में अब क्या नहीं है, टेम्पररी हार्डनेस नहीं है। जो टेम्पररी हार्डनेस यहाँ पे सॉलिड के रूप में अलग हो गई ना, तो यहाँ पे टेम्पररी हार्डनेस अब नहीं होगी, ध्यान देना, टेम्पररी हार्डनेस नहीं होगी। तो ये जो फिल्ट्रेट लिया हमने, ठीक है, इसमें अब हम फिर से क्या मिलाएंगे, अब इसमें फिर से हम मिलाते थे फिल्ट्रेट में डिस्टिल्ड वाटर, और मिलाएंगे डिस्टिल्ड वाटर, थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर इसमें और मिलाएंगे। इसका जो वॉल्यूम है वो कर लेंगे अब हम 100 ml कर लेंगे। अब इसको बना दिया बच्चों हमने, क्या बना दिया, 100 ml वॉल्यूम बना दिया।
ठीक है। अब हम, ये तो था दूसरा स्टेप, अब हम तीसरे स्टेप में फिर से क्या करेंगे बच्चों, तीसरे स्टेप में हमने फिर से करना है टाइट्रेशन। फिर से क्या करना है, हमने टाइट्रेशन करना है। फिर से किसके साथ करना है टाइट्रेशन, नॉन वॉल्यूम के साथ। तो फिर से हम क्या करेंगे, ध्यान दो थोड़ा सा, ये आपकी क्या है बच्चों, ये एक ब्यूरेट है, ठीक है, ये स्टॉपर है ब्यूरेट में। ब्यूरेट में वही 50 तक, 0 से लेकर के, है ना, क्या होंगे, मार्क बने हुए हैं, वॉल्यूम दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें भर दिया आपने 0 पे, 0 तक भर दिया आपने N/50 HCl भर दिया। फिर से नीचे जो कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क में आपने 50 ml वाटर ले लिया यहाँ से, 50 ml H2O ले लिया आपने, ठीक है। कहाँ से, ये वाला वाटर आपने ले लिया, वाटर सैंपल ले लिया, और इसमें हमने फिर से मिला दिया मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, क्योंकि बेसिक नेचर का होता है इसलिए OH लिख लिया। तो मिथाइल ऑरेंज इसमें हमने मिला लिया, क्यों मिला लिया, क्योंकि एंड पॉइंट पता करने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही हम इसमें टाइट्रेशन करते हैं, अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दोगे आप, क्या ध्यान दोगे कि यहाँ पे जितना वॉल्यूम लगा था उस वॉल्यूम में हमने कब किया था, बिफोर बॉइलिंग किया था। बिफोर बॉइलिंग का मतलब पानी के अंदर ये सॉल्ट मौजूद थे, और इसको हम कब कर रहे हैं, आफ्टर बॉइलिंग, ठीक है, इसको हम कर रहे हैं आफ्टर बॉइलिंग। तो आफ्टर बॉइलिंग का मतलब क्या हो गया, आफ्टर बॉइलिंग का मतलब ये हो गया कि इसमें से जो सॉल्ट यहाँ मौजूद थे वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, कौन से, टेम्पररी हार्डनेस वाले। तो टेम्पररी हार्डनेस वाले जब मौजूद नहीं है तो इसका जो वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है, HCl का, टाइट्रेशन पे बहुत ही कम वॉल्यूम लगेगा, क्योंकि HCl किससे अभिक्रिया कर रहा था, इन दोनों से। अब ये दोनों तो है नहीं इसके अंदर, है ना, तो थोड़ी सी मात्रा में जो HCl कहीं और भी यूज हो रहा होगा तो वो भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज वो वॉल्यूम आपका कितना था, यहाँ पे VmL लगा, तो इसको हम V2 कह लेते हैं। सपोज ये V2 ml वॉल्यूम यहाँ पे लगा जिसने यहाँ पे अभिक्रिया की होगी, और V2 तो यहीं पे क्या होगा बच्चों, हमारा एंड पॉइंट होगा। एंड पॉइंट किस पॉइंट को कहते हैं, जहाँ पे इसका कलर क्या हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज में रेड हो जाएगा, क्योंकि HCl की मात्रा जैसे ही बढ़ेगी तो वो मिथाइल ऑरेंज के साथ रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। हम इसको स्टॉप कर देंगे, किसको, स्टॉपर को हम रोक देंगे, तो ये V2 हमें वॉल्यूम मिल गया। समझ में आ गया। अच्छा, V1 और V2 में क्या अंतर है, V1 वो वॉल्यूम है जिसने इसकी हार्डनेस के साथ अभिक्रिया की है। V2 कौन सा वॉल्यूम है, हार्डनेस अभी हमने आफ्टर बॉइलिंग रिमूव कर चुके हैं। अगर ये थोड़ा बहुत कहीं और भी अभिक्रिया कर रहा होगा तो वो भी हमें पता लग जाएगा कि इस टेम्पररी हार्डनेस के अलावा भी ये कहीं यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये पता लग गया हमें V1 क्या था, V2 क्या था, है ना। अब हम कैलकुलेशन पे आ सकते हैं। तो अब हम एक चीज मैं यहाँ पे लिख लूँ पहले कि टोटल वॉल्यूम ऑफ HCl, टोटल वॉल्यूम ऑफ HCl कौन सा, N/50, टोटल वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है भाई। तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने में टोटल वॉल्यूम कितना लगा, क्या वो V1 लगा, क्या वो V1 लगा, है ना, क्योंकि V1 वॉल्यूम ने तो, टोटल V1 वॉल्यूम ने तो इनसे अभिक्रिया की थी, इन दोनों से टोटल V1 ने अभिक्रिया की थी, लेकिन इस V1 में से थोड़ा सा वो HCl का वो भी वॉल्यूम इसके साथ जुड़ा हुआ है जो अदर केमिकल के साथ भी रिएक्शन कर रहा होगा, ये कर रहा है ना यहाँ पे। तो जब हमने इन दोनों सॉल्ट को निकाल लिया उसके बाद भी ये कंज्यूम हो रहा है, इतना वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम लगा होगा हमारा, वो टोटल वॉल्यूम V1 में से ये V2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो टोटल वॉल्यूम कितना लगा होगा यहाँ पे HCl का, V1 माइनस V2 वॉल्यूम टोटल लगा। क्लियर हो गया। तो ये समझ में आ गया आपको कितना वॉल्यूम हमारा HCl का यूज हो रहा है टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने में, ठीक है। ओके, तो बच्चों अब हम आगे यहां पे कर लेते हैं। ये हो गया है ना। अब यहां से सीधे हम यहां पे आते हैं। अब इतना वॉल्यूम लगा तो अब हम क्या करते हैं, यूजिंग नॉर्मेलिटी इक्वेशन,
तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होती है? नॉर्मेलिटी इक्वेशन होती है बच्चों N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये होती है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो दो हमारे पास क्या थे? दो हमारे पास सॉल्यूशन थे। एक था आपके पास कौन सा सॉल्यूशन? वाटर सैंपल। एक था आपके पास वाटर सैंपल जिसका टाइट्रेशन किया था हमने किसके साथ? N/50 HCl के साथ। तो ये दो सॉल्यूशन थे हमारे पास, ये नोन हो गया, ये अननोन सॉल्यूशन हो गया, अभी बनाए थे वहाँ पे, है ना। तो वाटर सैंपल की अगर हम बात करें तो N1 तो हमें पता है नहीं इसकी नॉर्मेलिटी, लेकिन वॉल्यूम हमें पता है। देखो वॉल्यूम हम कितना ले रहे हैं बच्चों? 50 ml ऑफ H2O सैंपल, तो 50 ले रहे थे वॉल्यूम, है ना। N2 HCl का क्या है? N/50 है। N/50 का मतलब 1/50 है। और इंटू V2 वॉल्यूम कितना लगा था इसका? तो ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ HCl N/50 HCl यूज टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस V1 माइनस V2। क्लियर हो गया? तो ये है बच्चों आपका V1 माइनस V2 वॉल्यूम टोटल यूज हुआ। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी ऑफ वाटर सैंपल, ये जो वाटर सैंपल था ना जिसको हम क्या कह रहे थे? अननोन, जिसको हम अननोन कह रहे थे, इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? तो इसकी नॉर्मेलिटी होगी बच्चों, क्या होगी? V1 माइनस V2, ये तो रहेगा ही, और 50 है और ये वाला 50 भी यहाँ आ गया। तो ये इसकी नॉर्मेलिटी हो गई किसकी? वाटर की। क्लियर? ठीक है, तो वाटर सैंपल की नॉर्मेलिटी इतनी हो जाएगी, है ना। अब जो हार्डनेस होती है, ये बताया था आपको, हार्डनेस कैलकुलेट की जाती है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम निकालेंगे इसे, हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3, तो हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3 या फिर एल्कालिनिटी, है ना, जो इसके एल्कालिनिटी है CaCO3 की, उसको इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होती है बच्चों? वो होती है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट का? इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, CaCO3 का क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है? 100, और इसका जो वैलेंसी है एक्स फैक्टर, तो वैलेंसी है 2, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, 2 वैलेंसी हो गई, है ना। तो ये आ गई आपकी कितनी? 50। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 कितना है? 50 है, 50 है। तो नॉर्मेलिटी है इसकी बच्चों, ये देखो वाटर की जो नॉर्मेलिटी है कितनी है? V1 माइनस V2 अपॉन 50 इंटू 50। ठीक है, और इंटू इक्विवेलेंट वेट है आपका 50 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, है ना। तो आपके पास आ गया V1 माइनस V2 अपॉन 50 ग्राम पर लीटर, है ना। अब ग्राम, एक ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? क्योंकि हमें इसको ppm में भी कन्वर्ट करना है, तो कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 होते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1000 mg पर लीटर, है ना। इसको अगर कैंसिल इससे डिवाइड करोगे 20 टाइम्स होगा, तो ये हो जाएगा 20 V1 माइनस V2 mg पर लीटर, और mg पर लीटर इक्वल टू ppm, तो V1 माइनस V2 ppm। ठीक है, तो ये आ गई आपकी टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस किसकी? टेम्पररी हार्डनेस वाटर सैंपल की। तो ये जो भी आपने वाटर सैंपल लिया था, उस वाटर सैंपल की पहले हमने नॉर्मेलिटी निकाली, नॉर्मेलिटी टाइट्रेशन के बाद अब उसकी हमने क्या निकाल ली है? अब उसकी हमने क्या निकाल ली है? हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम। तो इतनी हार्डनेस इसके अंदर होगी। ठीक है, देखो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में जो हमारा हार्ड वाटर था उसके अंदर जो क्या थी? हार्डनेस थी। उसने किससे अभिक्रिया की? HCl से अभिक्रिया की, है ना। HCl से अभिक्रिया की। HCl का कितना वॉल्यूम लगा? V1 वॉल्यूम लगा। तो सपोज अगर हम अगर 50 ml पे अगर V1 की वैल्यू सपोज कितनी आती है? 18 ml। ठीक है, सपोज अगर 18 ml यूज़ हो रहे हैं इसके, और V2 कब? आफ्टर बॉइलिंग जो V2 आया वो सपोज कितना है? 3 ml, क्योंकि ये तो बहुत ही कम होगा ना, बहुत ही कम यूज़ होगा। तो जो आपका V होगा, V का मतलब कितना वॉल्यूम यूज़ होगा? तो 18 माइनस 3, है ना।
V1 माइनस V2 तो कितना हो गया आपका ये 15 ml। तो सपोज़ अगर ये 15 ml आता है तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूले में इसको रखोगे तो क्या हो गया इंटू 20 इंटू कितना कहाँ गया, ये है 15 ml है ना, तो 20 इंटू 15 ppm तो कितना हो गया ये 300 ppm। तो इस तरह से ppm में आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो टेम्पररी हार्डनेस को। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ओ हैनर मेथड से हम टेम्पररी हार्डनेस कैसे दूर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी परमानेंट हार्डनेस को फाइंड आउट करेंगे, परमानेंट हार्डनेस का एस्टिमेशन करेंगे ओ हैनर मेथड के द्वारा। तो बच्चों अगर आपको ये मेथड समझ में आया है और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको लाइक करो और बाकी अन्य बच्चों को भी इसको शेयर करो ताकि इसका फ़ायदा उन्हें भी हो।